हाँ तो बच्चों देखिए, आज अपन मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में लिंग निर्धारण का मतलब है कि मनुष्य में जब संतान उत्पन्न होती है तो लड़का कैसे होता है और लड़की कैसे होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आप तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बताऊं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो 46 होती है। और ये तो पता ही है अपने को कि गुणसूत्र हमेशा जोड़ों के रूप में रहते हैं। तो मनुष्य में जो गुणसूत्रों के जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, इन 23 जोड़े या 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र है ना, 44 गुणसूत्र, 44 क्रोमोसोम्स हैं, वो लिंग का निर्धारण नहीं करते। 22 जोड़े गुणसूत्र लिंग निर्धारण करने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। वो नर और मादा मतलब दोनों के अंदर समान रहते हैं। उन गुणसूत्रों को कहा जाता है ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कहा जाता है। बोले तो अलिंग गुणसूत्र क्या कहा जाता है? अलिंग गुणसूत्र इनको कहा जाता है। इनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं रहता है। ये नर और मादा दोनों के अंदर समान रहते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ये सारे गुणसूत्र नर में भी और मादा में भी, मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र नर मादा दोनों में एक्स एक्स रहते हैं, एक समान रहते हैं। इनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं रहता है, इसलिए इनको अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, बच गए कितने? 2 गुणसूत्र। ठीक है, तो 2 गुणसूत्र इनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र इनको कहा जाता है। ठीक है, इनकी बात करें तो ये नर में तो एक्स वाई होते हैं और मादा में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, तो नर में लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स और वाई, और मादा में कौन से होते हैं? एक्स और एक्स। तो देखो, एक तो बात है कि मादा में तो सारे गुणसूत्र है ना वो एक्स एक्स ही हो गए, और नर के अंदर एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है जो लिंग गुणसूत्र रहता है। अंतिम जोड़े के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलो, अब लिंग गुणसूत्र है ना, इनका एक कई बार अलग नाम आ जाता है परीक्षाओं में, कायिक गुणसूत्र भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक गुणसूत्र। क्योंकि इनका लिंग निर्धारण में कोई योगदान नहीं रहता है। ठीक है ना, तो इनको कायिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसकी बात करेंगे अपन। तो देखो, एक बात मैं बताऊं कि मैं यहां नर के गुणसूत्र लिख रहा हूं और यहां मैं मादा के गुणसूत्र लिख रहा हूं। ठीक है, अब नर में कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें से 44 ऑटोसोम्स हैं, इनको मैं अलग लिख रहा हूं। प्लस से लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? एक्स वाई, तो एक्स और वाई। इसी प्रकार से मादा में देखो, 44 गुणसूत्र समान ऑटोसोम से, प्लस एक्स और एक्स लिंग गुणसूत्र हो गए। अब देखो, एक बात याद रखना, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो ये गुणसूत्र भी आधे होंगे, तो ये आधे आधे होंगे, तो ये देखो 2 भागों में इनको अपन बांटते। कैसे बांटेंगे? देखो, 2 भागों में, ये 44 के आधे कितने हो जाएंगे? 22, प्लस एक एक्स आ जाएगा, तो 22 प्लस एक्स, और इनमें आधे होंगे तो ये देखो 22 प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब टोटल गुणसूत्र देखो, 22 और 22 44, 45 और 46, तो कुल गुणसूत्र 46 आ गए। इसी प्रकार से मादा में भी देखो अपन करें तो 22 प्लस एक्स, और यहां तो दोनों एक्स ही हैं, तो ये 22 प्लस एक्स, तो इसमें ये भी 23 दूनी 46 गुणसूत्र हो गई। अब इनमें क्रॉस होगा कि जब संतान उत्पन्न होगी तो किस प्रकार से होगी, तो नर और मादा के गुणसूत्र आपस में मिलेंगे। किस प्रकार से मिलेंगे? देखो, यदि नर का ये एक्स गुणसूत्र मादा के इस एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो देखो 22 और 22 44, 44 प्लस एक्स और एक्स 2x, ये एक्स,
ठीक है। तो अब देखो कितने गुणसूत्र हो गए टोटल, 44, 45 और 46, और एक्स एक्स गुणसूत्र आए हैं। तो एक्स एक्स वाला तो देखो कौन मादा होती है, तो ये तो क्या हुई, पुत्री। ठीक है। यदि ये एक्स गुणसूत्र नर का और मादा के इस एक्स गुणसूत्र से मिले तो भी देखो 44 प्लस एक्स और एक्स दोनों एक्स ही हैं, तो ये भी क्या हुई, पुत्री हुई। इसी प्रकार से ये वाई गुणसूत्र नर का इस एक्स के साथ मिलता है तो देखो 44 प्लस एक्स वाई, ये क्या हुआ, पुत्र हुआ। इसी प्रकार से ये वाई गुणसूत्र और इस मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो देखो 44 प्लस एक्स और वाई, ये भी क्या हुआ, पुत्र। तो मनुष्य में देखो 50% पुत्री और 50% पुत्र होने की संभावना होती है। ये मात्र एक संयोग है कि कौन सा गुणसूत्र कौन से गुणसूत्र से मिल जाए। यदि पुरुष का एक्स गुणसूत्र महिला के एक्स से मिलता है तो पुत्री, यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो पुत्र। तो मनुष्य में 50% पुत्र और 50% पुत्रियां आने की संभावना होती है। महिलाओं को कई बार गांवों के अंदर होता है ऐसा कि किसी दंपति के 3 4 लड़कियां ही लड़कियां हो जाती हैं, वो मात्र एक संयोग है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं है, लड़के होंगे या लड़की होंगी, लेकिन महिलाएं अक्सर महिलाओं को जिम्मेदार ठहराती हैं कि उसने पुत्री ही पुत्रियों को जन्म दिया है। सही मायने में माने तो इसका असली जिम्मेदार कौन है, पुरुष है। और पुरुष का भी कौन सा, ये वायु गुणसूत्र है। यदि ये पुरुष का वायु गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो पुत्र होता है, नहीं तो पुत्री जन्म लेगी। ठीक है। तो इसमें महिला की कोई भूमिका नहीं होती है कि पुत्र होगा या पुत्री, इसमें संपूर्ण भूमिका किसकी है, नर के वायु गुणसूत्र की। ठीक है। इस प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण है।